स्वागत है। आज हम भगवत गीता और कुछ उपनिषदों के जरिए ना एक बहुत ही गहरे सवाल की तह तक जाने वाले हैं जी। कि ये आत्मा की अमरता का सच आखिर है क्या। हाँ, ये सवाल तो हमेशा से रहा है। हमारे पास है गीता अध्याय 2 श्लोक 30 और साथ में श्वेताश्वतर और मुंडक उपनिषदों के भी कुछ अंश हैं। हाँ, महत्वपूर्ण स्रोत हैं ये। तो कोशिश ये रहेगी कि इन प्राचीन विचारों से समझें कि आत्मा का स्वरूप क्या है, वो रहती कहाँ है और ये जन्म मृत्यु के चक्र से उसका क्या लेना देना है। बिल्कुल, चलिए देखते हैं क्या मिलता है। तो गीता के श्लोक 2.30 में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत जी। तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वम शोचितुमर्हसि। यानी हे भरतवंशी, सबके शरीर में जो ये रहने वाली आत्मा है ना, वो हमेशा रहती है, उसे मारा नहीं जा सकता। अवध्य है। हाँ, इसीलिए किसी भी प्राणी के लिए शोक करना वो ठीक नहीं है। भाई ये तो शुरुआत में एक बहुत बड़ी बात कह दी। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक कह सकते हैं फिलोसॉफिकल पॉइंट नहीं है। अच्छा। ये श्लोक तो सीधा सीधा जीवन का जो एक बड़ा दुख है ना, शोक, उसको एड्रेस कर रहा है। हाँ, ये तो है। ये कह रहा है कि भाई अगर हम ये समझ जाएं कि जिसे मैं या वो कह रहे हैं, उसका जो असली सार है वो कभी खत्म ही नहीं होता, तो फिर शोक का जो वजन है वो अपने आप हल्का हो जाता है। मतलब दुख का जो बेसिस है वही बदल जाता है। लेकिन ये आत्मा, ये देही, ये आखिर है क्या चीज? इसे समझना इतना मुश्किल क्यों बताया गया है? हाँ, ये बात है। मतलब स्रोत कहते हैं कि ये हमारी फिजिकल समझ से एकदम परे है, इसे देख नहीं सकते, यहाँ तक कि सबसे पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं। जी हाँ, उसकी जो सूक्ष्मता है वो कल्पना से भी परे है। श्वेताश्वतर उपनिषद में एक बड़ी कमाल की मिसाल दी गई है। कैसी मिसाल? सोचिए, एक बाल की नोक लीजिए, हाँ, उसके 100 टुकड़े कीजिए, ठीक है। फिर हर टुकड़े के और 100 टुकड़े। अरे बाप रे। उस एक नन्हे से हिस्से का जो साइज है ना, वही आत्मा का बताया गया है। बाल की नोक का 10,000वां हिस्सा। 10,000वां हिस्सा। ये तो इतनी सूक्ष्म है वो। ये तो वाकई मतलब इमेजिन करना भी मुश्किल है। तो फिर इतनी सूक्ष्म चीज जो कहते हैं हृदय में है, हाँ, हृदय में स्थित, वो पूरे शरीर को जीवन और चेतना कैसे देती है? फिर ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी सा नहीं लगता? नहीं, देखिए ये सवाल बहुत वाजिब है। स्रोत बताते हैं कि हृदय में रहकर भी आत्मा अपना असर पूरे शरीर में फैलाती है। कैसे? वो कुछ सूक्ष्म जीवन ऊर्जाओं के जरिए काम करती है। इनको कहते हैं प्राणवायु। प्राणवायु, अच्छा, जैसे वो प्राण अपान वगैरह। बिल्कुल, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, ये 5 मुख्य हैं। आत्मा इन ऊर्जाओं के कह लीजिए केंद्र में है और इसी से पूरे शरीर में वो चेतना, वो जीवंतता फैलती है। अच्छा, इसीलिए मुंडक उपनिषद कहता है कि इसे आप भौतिक इंद्रियों से नहीं जान सकते। तो फिर कैसे? केवल चेतस्सा यानी एकदम विशुद्ध निर्मल बुद्धि या प्रज्ञा से ही इसे जाना जा सकता है। विशुद्ध बुद्धि से। और ये जन्म मृत्यु का क्या चक्कर है फिर? अगर आत्मा अमर है, हमेशा रहने वाली है, हाँ, ये सवाल भी आता है मन में। तो फिर ये आना जाना क्यों लगा रहता है? देखिए, स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि जन्म और मृत्यु शरीर की घटनाएं हैं। शरीर की, आत्मा की नहीं। आत्मा की नहीं। आत्मा तो इन बदलावों से परे है, नित्य है। लेकिन हाँ, जब आत्मा शरीर में होती है तो ये अनुभव उसे प्रभावित तो करते ही है। इन स्रोतों में ना जन्म मृत्यु को एक अवांछित अनुभव कहा गया है। मतलब कोई मरना नहीं चाहता। हाँ, ये तो सच है। सब जीना चाहते हैं और लंबा जीना चाहते हैं। बिल्कुल, इसीलिए मृत्यु को एक तरह से अप्राकृतिक भी माना गया है। अप्राकृतिक क्यों? क्योंकि आत्मा का जो अपना स्वभाव है वो तो शाश्वत है, अमर है। मृत्यु उसके स्वभाव से मेल नहीं खाती। ये बात तो काफी दिलचस्प है कि हमेशा जीने की जो हमारी गहरी इच्छा है, हाँ, जो सबके अंदर होती है, शायद वो सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं बल्कि हमारी असलियत का, आत्मा की उस शाश्वत प्रकृति का ही एक इशारा है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये इच्छा जो है वो आत्मा के अपने स्वरूप की ही गूंज है, एक प्रतिध्वनि है। और देखिए, स्रोत आजकल की जो तथाकथित वंडर ड्रग्स हैं या बाहरी तरीके हैं ना, हाँ, जो अमरता का वादा करते हैं। हाँ, उनकी आलोचना भी करते हैं। वो कहते हैं कि ये बाहरी साधनों से अमरता का झूठा वादा है। सच्चाई तो यह है कि आत्मा तो स्वभाव से ही अमर है। तो जरूरत किस बात की है? जरूरत है उस आत्मा को भौतिक प्रभावों और कह सकते हैं अशुद्धियों से मुक्त करने की, अच्छा, ताकि उसका जो असली आध्यात्मिक स्वरूप है वो प्रकट हो सके। तो अगर हम आज के बात को समेटें, भगवत गीता और उपनिषदों के इन अंशों से हमने ये समझा कि आत्मा अविनाशी है, हाँ, नित्य है, अत्यंत सूक्ष्म है, वो बाल की नोक के 10,000वें हिस्से जितनी जी, हृदय में रहती है
और वहीं से जीवन ऊर्जाओं के जरिए पूरे शरीर में चेतना फैलाती है। बिल्कुल। और ये जन्म और मृत्यु शरीर के चक्र हैं, आत्मा के नहीं। आत्मा इनसे परे है। और अमर होने की जो हमारी अंदरूनी चाहत है, वो असल में आत्मा की इसी शाश्वत प्रकृति को दर्शाती है। बिल्कुल सही, सार यही है। जी। हाँ, और जाते जाते ना एक सवाल मन में छोड़ जाता हूँ, जी, जिस पर शायद हम सब सोच सकते हैं। जरूर बताइए। अगर आत्मा इतनी सूक्ष्म है, हृदय में है, और उसे जानने के लिए हमारी ये रोजमर्रा की बुद्धि काम नहीं आती। हाँ, वो चेतसा या पूर्ण बुद्धि चाहिए। हाँ, वो निर्मल प्रज्ञा चाहिए। तो सवाल ये है कि उस निर्मल प्रज्ञा को विकसित करने के लिए और आत्मा के उस शुद्ध स्वरूप का अनुभव करने के लिए हम असल में कर क्या सकते हैं? व्यावहारिक कदम क्या हो सकते हैं? ये वाकई एक गहरा सवाल है। हाँ, इस पर मनन करना शायद काफी सार्थक हो सकता है। बिल्कुल, इस पर जरूर सोचना चाहिए।